राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद, सभी का थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बने रहिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल सी रीडिंग लाती रहूँगी, और कुछ ऐसी सच्चाइयाँ और ऐसी आपको मोटिवेट करती रहूँगी, ऐसी आपको मोटिवेशन देती रहूँगी। अगर आप किसी दुख तकलीफ़ से गुजर रहे हैं तो मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना, सदैव आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना और प्रे करती रहूँगी कि आप जल्दी दुरुस्त हो जाएं और आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए। क्योंकि जो इंसान ईश्वर को मानता है ना, जो इंसान ईश्वर की भक्ति करता है, कहते हैं कि सभी के परिवार में एक इंसान भक्ति वाला जरूर से होना चाहिए, क्योंकि उस एक इंसान के कारण सभी का भला हो जाता है। ओके, तो इसीलिए अगर कोई महिलाएं अपने घर में या कोई पुरुष अपने घर में बड़ा बूढ़ा कोई भक्ति करता है, ईश्वर का नाम जप करता है, तो उसका फल सभी को मिलता है। ओके, तो एक अच्छी जो आत्मा होती है ना, अच्छी प्योर सोल, वो सभी का भला कर देती है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की जो कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। ओके, जो रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ इतनी रेगुलेट करती है, आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके, और जो मेल फीमेल छोटे बड़े सबके लिए रीडिंग होती है, और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, तो ओपन माइंड के साथ आपको रीडिंग देखनी है। और यहाँ पे सभी राशियाँ मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसके लिए ऊपर दिए नंबर पर आपको मैसेज करना है, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो करवा सकते हैं जी। तो 9501593516 पर आपको मैसेज करना है, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो करवा सकते हैं बड़ी शौक से। ओके, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर जो होते हैं ना, उनके लिए रीडिंग होती है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी रीडिंग हो सकती है, और जो अलग अलग पार्टी हैं उनकी हो सकती है, जो शादीशुदा है उनकी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ओके, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा और पॉजिटिव सोचिएगा। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी दूर हो जाए, जहाँ की भी दूर हो जाए, और आपकी भी सारी की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। और आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आपकी सभी परेशानियों का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए। ओके, ओम नमः जय मां काली। और भाई आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है, ये जो शिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि पर। ओके, जय भोलेनाथ, ओम नमः जय मां काली। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली जरूर से लिखिएगा, जय बालाजी, जय लड्डू गोपाल जी। ओके, ये जो शिवरात्रि आ रही है ना, शिवरात्रि पर हम देखेंगे कि इस महाशिवरात्रि पर क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की, और वो आपको लेकर क्या उनके माइंड के थॉट हैं। ओके, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके माइंड में क्या थॉट है इस शिवरात्रि पर, क्या उनकी माइंड में चल रहा है आपके लिए। तो और भोलेनाथ कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको इस शिवरात्रि पर। ओके, तो इसी टॉपिक पर रीडिंग होने जा रही है। ओम नमः जय मां काली। और जिसके लिए भी भाई आपको रीडिंग देखनी है, उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ज़रूर से ले लीजिए। ओके, और आते मेरी वीडियो लाइक जरूर से कर दिया करो, ताकि आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। ओके, तो जीवन के कुछ सच होते हैं हमारे। ओके, तो जीवन के कुछ सच होते हैं हमारे, और उन्हीं सच्चाइयों के साथ हमें चलना होता है। ओके, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती, और कुछ चीज़ों का समय आने पर ही हमें पता चलता है। ओके, तो मैं आपको समय समय पर कुछ ना कुछ चीज़ों के अवगत कराती रहती हूँ, जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते हो। ये एनर्जी होती है। ओके, ये जो एनर्जी होती है, हमारी सबकी एनर्जी होती है, जो चेंज होती रहती है। ओके, क्योंकि इस यूनिवर्स में ना सब कुछ चेंज होता रहता है, एक जैसा कुछ नहीं रहता। अगर आज सूरज निकला है, तो हो सकता है कुछ सालों बाद इसी सूरज को ग्रहण लग जाए, और एक दिन के लिए ग्रहण होता है, उसका भी चेंज होता है। और मून का भी होता है, मून का भी यही है, उसमें भी ग्रहण लगता है, वो भी चेंज होता है। और अगर पेड़ पौधे हैं, उसमें भी पत्ते, नई पत्तियाँ आती हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। तो ओके, आपके पर्सन भाई कुंभ राशि है, और मैंने पता नहीं आपको राशियाँ बोली कि नहीं, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओके, ओके, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके भाई, मिथुन राशि है, कुंभ राशि है,
मिथुन है, कुंभ है और तुला राशि, और ये राशियाँ खास हो सकती हैं। और मैंने दूसरे डेक से भी आपके लिए 3 कार्ड निकाल के रखे हैं। ओके भाई, कार्ड गिर रहे हैं। आपके पर्सन इस शिवरात्रि पर उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। 26 तारीख हो गई और 26 शिवरात्रि। हाँ ओके, दिन कौन सा है? शायद बुधवार है दिन। ओके, ओम नमः शिवाय। वैसे तो सभी शिवरात्रियाँ खास होती हैं, खास महत्व होता है। ओके ओके, आपके पर्सन ना 10 स्टार का कार्ड निकला है। आपके पर्सन आपको लेकर पता क्या सोचते हैं, उनको ना आप पर भरोसा नहीं है। ना जाने क्यों ये मेरे पास जो कार्ड निकले ना, एक चीज़ तो पक्की है कि आप में से कुछ लोगों की, सभी की नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों की भाई लव मैरिज हुई थी। ओके, तो कुछ लोगों की लव मैरिज यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। आपके पर्सन की आपके साथ लव मैरिज हुई थी, तो वो चीज़ ना वो सोचते हैं कि मैंने जिस पर्सन से लव किया, जब मैरिज की, लेकिन हम दोनों में सेपरेशन क्यों आया। ओके, आपको लेके ऐसे थॉट सोच रहे हैं। इनको लगता है कि मैंने जिस पर्सन से शादी लव किया, उस इंसान से मैंने मैरिज भी की, लेकिन हम दोनों में सेपरेशन क्यों आया। और आप भाई दिल के सच्चे थे, एक प्योर सोल हो, ये चीज़ वो जानते हैं। ओके, तो उनको लगता है कि आप एक साफ हृदय के इंसान हो। भाई बाकी लोगों की अगर मैं बात करूं तो बाकी कुछ लोगों की अरेंज मैरिज दिख रही है यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पर लव दिख रही है, लव मैरिज। एक बात कहूँ आपको, आज फिर से वही हुआ। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ। ये जो कार्ड है ना, अब मैं आपको कुछ कार्ड दिखाती हूँ। मेरे डेक में मैंने क्या किया, अब मैंने शैफलिंग की तो मेरे हाथ में ये कार्ड आया। मैंने कहा ऐसे ही आ गया, निकला है। नीचे गिरे थे ना, मैं आपने देखोगे थोड़ी कार्ड गिरी। मैंने कहा कि ये क्या चाहते हैं, क्या है आज। तो ये कार्ड ना नीचे गिर गया और सच मानिए शैफलिंग करके दोबारा से फिर से आ गया। मतलब मैंने इसको अंदर रख दी कि नहीं भाई, मेरे को अंदर ही लेती हूँ, शायद इसको नहीं लेना है तो निकाल, लेकिन ये आना चाहता था और दोबारा से फिर से आ गया मेरी रीडिंग में। ये देखिए, और ये कार्ड के बारे में अगर मैं बताऊँ ना, तो किसी का पर्सन घमंडी है और ये पर्सन, और अगर आप दोनों में मनमुटाव हुआ है ना, झगड़ा हुआ है, अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले हो सकता है झगड़ा, 1 मंथ का हो, 2 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, और किसी की तो सालों साल नाराजगी चल रही है। ओके, तो अगर ये पर्सन ना आपसे नाराज होता था, कहीं ना कहीं माफ़ी आपको मांगनी पड़ती थी, कहीं ना कहीं आप ही झुकते थे। तो आज भी इस पर्सन का वही हाल है, चाहे आप साथ में हो, चाहे आप अलग हो, चाहे सेपरेशन में हो, लेकिन ये पर्सन ऐसा जिद्दी घमंडी है, ये इसकी चाहे कितनी भी गलतियाँ हो, कितनी भी ये गलती कर ले, ये आपसे माफ़ी कभी नहीं मांगेगा। आप झुक जाओगे इनके पर्सन के सामने। पता नहीं किसकी एनर्जी है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताना कि आप वो पर्सन हो जो झगड़ा होने के बाद माफ़ी मांगते थे अपने पर्सन से, क्योंकि मेरे पास कुछ रीडिंग ऐसी है। ओके, तो आप ही झुकते थे, आप ही सर झुकाते थे, आप जैसे मनाना, वो रूठ गए तो आप मनाते थे उनको। ओके, तो यही चीज़ इस पर्सन को आज कहीं ना कहीं खटक रही है माइंड में। ये चीज़ इस पर्सन के माइंड में आ रही है, तो ये पर्सन इतना जिद्दी है, ना तो ये सुलह करके राजी है, ना माफ़ी मांगना। ओके, कोई भी आप दोनों में पुरानी नाराजगी मन उठावे ना, तो ये बिल्कुल नहीं मानेगा। भले इस पर्सन के हाथ से रिश्ता छूटता तो छूट जाए, ये सोचता है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये इतना जिद्दी घमंडी है कि आपसे बात नहीं करेगा, यानी कि सुलह नहीं करेगा, समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता जल्दी। पता नहीं किसका पर्सन है। हाँ, तो सबसे पहला जो कार्ड जो हमारा निकला 10 स्टार का, कुंभ राशि हो सकती है। ये पर्सन ना कहीं इस पर्सन ने भरोसा खो दिया है। ओके, तो इसे लगता है कि मेरा ना आपके साथ जो नाम जुड़ा था, मेरा आपके साथ जो नाम जुड़ा था, तब मेरा नाम क्यों जुड़ा, अगर जुड़ा है तो हम अलग क्यों हुए। तो इस पर्सन को ये चीज़ें बहुत ही माइंड में खटकती हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर ये चीज़ें सोचता है और निराश भी होता है बहुत। ओके, तो बहुत सारी समस्याओं के बीच में जो घिरा हुआ पर्सन है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी ढूंढने में लगा हुआ है। वो किसकी लाइफ में कुछ समस्याएं हो सकता है, आपकी लाइफ में हो, इनकी लाइफ में हो, तो समस्या इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बनी हुई है। ओके, तो इस पर्सन ने जो करना चाहिए वो ये पर्सन नहीं कर रहा है। ओके, जो समस्या इसकी लाइफ में है ना, परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उसे सुधारने की बजाय और बिगाड़ रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं, और उसका हल निकालना नहीं चाहता है। यानी कि
समस्या को टाल देता है कि समस्या है तो चलती रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढता है। हालांकि इस पर्सन को माफ़ी मांगनी चाहिए, आप पर भरोसा करना चाहिए, जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं करता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, एक माइंड में इसके थॉट है कि इसके माइंड में यही थॉट है कि कहीं ना जो हमारा रिश्ता जुड़ा था, जो प्यार था हमारे बीच में, जो लव है, ओके, लव का कार्ड जो निकला था लवर्स का कार्ड है। ओके, तो ये जो फर्स्ट कार्ड निकला, ये दूसरा कार्ड है। ओके, तो एक लवर्स का कार्ड भी निकला है, तो ये 10 स्टार का कार्ड है। तो ये पर्सन ना कहीं कुछ पर्सन की जहाँ पर एनर्जी ये भी है कि ये पर्सन ना कहीं अपना किसी चीज़ में अपना ही नाम चाहता था। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को सक्सेस चाहिए थी, अपना बहुत सारा पैसा चाहिए था, कोई नाम करना चाहता था, अपने नाम को चीज़ें करना चाहता था। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी के नाम प्रॉपर्टी करना चाहता हो या कुछ चीज़ें करना चाहता हो। बहुत सारी वही एनर्जी है कि कार्ड में काफ़ी सारी एनर्जी है। तो ये अपने भविष्य को लेकर आपके साथ इस चीज़ से नहीं जुड़ा था, कहीं ना कहीं प्यार से जुड़ने वाला जो पर्सन नहीं था कि प्यार के लिए इस पर्सन को किसी की एनर्जी निकली यहाँ बहुत स्ट्रांग है, यानी कि जो प्यार के लिए आपने इसको हाथ बढ़ाया वो प्यार नहीं, इसको कुछ और ही चाहिए था। ओके, तो किसी और चीज़ की हो सकता है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी घमंड है कि हो सकता है इसके पास पैसा हो। ओके, हो सकता है उस चीज़ों का, हो सकता है इसकी लाइफ में इसको पैसा ही चाहिए था, लेकिन भरोसे की कमी है। ओके, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, भविष्य को लेकर भरोसे की कमी है। ओके, जो करना चाहिए वो नहीं, जो पर्सन मतलब टाल देता है। अभी इसका यही हाल है, जो करना है वो नहीं करना, जो नहीं करना है वही करता है ये पर्सन, और आप पर भरोसा इसने नहीं किया। ओके, चाहे वो सक्सेस का मामला हो, पेंटाकल्स का प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका परामर्श लेना जरूरी नहीं समझता था। कुछ लोगों की एनर्जी जहाँ पर ये भी है कि आपके सिर्फ पैसे से ही मतलब था, सभी के नहीं कह रही कि सभी के पर्सन स्वार्थी थे, जहाँ सभी के पर्सन को पैसा ही चाहिए था, लेकिन कुछ की एनर्जी जहाँ पर ये है कि किसी ने तो इसी रिश्ता ही ऐसे जोड़ा था आपके साथ कि भाई बस पैसा निकला, लिया, दिया, बस अपना छोड़ दो, बस जाने दो। ठीक है, कुछ की एनर्जी, सभी की नहीं है। आपके साथ एक नाटक किया, जैसे लव का नाटक किया। ओके, लव का नाटक किया, प्यार का नाटक किया, ओके, सेपरेशन में छोड़ा, आपका भोले होने का फायदा उठाया। ओके, तो आपका पर्सन घमंडी है, माफ़ी नहीं मांगना चाहता। ओके, तो इसमें बहुत सारी खराबियाँ, अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी खराबियाँ हैं, बहुत सारी खराबियाँ हैं। ओके, और मेल फीमेल दोनों की भाई एनर्जी, जहाँ पर आपको अपने हिसाब से एनर्जी लेनी है। मैं तो था या थी बोल देती हूँ, ऐसी कुछ भी। ठीक है, तो आपको था या थी का, आपका कुछ भी जो एनर्जी आपके साथ मैच होती है ना, आपको एनर्जी पर ही ध्यान देना है। ओके, मेल फीमेल पर मत दीजिएगा, जो आपके साथ मैच हो रहा है उसी पर आपको फोकस करना। ओके, तो ये ना पर्सन आप पर भरोसा नहीं करता था, कहीं ना कहीं इसको आप पर विश्वास ही नहीं है। तो जो विश्वास ना होने के कारण इस पर्सन के आपके साथ रिश्ता खराब हुआ, जब मैं कहूँ टूटा। तो आप ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको ये चीज़ अंदर से अंदर खा रही है, ये माइंड में ये चीज़ें सोचता है, और सेपरेशन में है ये पर्सन। आपका रिश्ता नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है, सेपरेशन में हो सकता है। तो इस पर्सन को ये चीज़ भी पर्सन महसूस करता है कि भरोसा मैंने तब आप पे किया था, आपने मुझ पर किया था, तो कहीं ना कहीं फिर हम जुदा क्यों हुए, फिर हम अलग क्यों हुए। तो एक जगह और भाई एनर्जी ये भी है किसी की कि कोई किसी से बहुत प्यार करता है, लव के मामले में, लव के मामले में है, सिंगल लोग हैं तो भाई वो ना शादी करना चाहते हैं, आपस में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ओके, तो इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में है कि पता नहीं हमारी मैरिज होगी कि नहीं होगी, भाई पता नहीं किसकी एनर्जी निकल कर आ गई है मेरे पास। ओके, क्लेम जरूर कर देना भाई, बता देना कि आप कौन हो। ओके, तो ये भी एनर्जी है जहाँ पर, तो ये पर्सन ये सोचता रहता है, अलग अलग लोगों की भाई एनर्जी है। मैं थोड़े से कार्ड नहीं निकालें, अगर कहूँ तो 6 कार्ड निकालें, 6 कार्ड में काफ़ी सारी एनर्जी निकलाई होगी, मैं बाकी के कार्ड क्या निकालूँ, इतनी कार्डों में बहुत सारी एनर्जी आ गई है। ओके, तो ये पर्सन ना कहीं माइंड में ये चीज़ सोच रहा है कि मैंने अपने प्यार पर भरोसा नहीं किया, अपने पति या अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया, पता नहीं हमारी शादी कैसे हो गई। तो शादी होगी, मैरिज होगी, फिर सेपरेशन आ गया। ओके, तो सेपरेशन क्यों आया, तो हम लोग अलग क्यों हुए। तो ये चीज़ें माइंड में सोच रहा है कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, हमारी मैरिज हुई, हमारे लव में ये सेपरेशन क्यों आया। ओके, तो इस बंदा या बंदी को भाई ये भी चीज़ इस पर्सन को लगता रहता है कि आप इन पर भरोसा नहीं करते हो, तो आपने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसको अपनी गलती का एहसास भी है कि मैंने आप पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया। तो इसे लगता है कि अगर हम प्यार करते थे फिर कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ था ऐसा। यानी कि बहुत सारी इसकी एनर्जी भाई, ये अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, और सेपरेशन माइंड में, इसका सेपरेशन माइंड है। तो सेपरेशन माइंड ऐसे है कि हो सकता है काफ़ी समय से
आप दोनों में दूरियां आ गई हो, तो दूरियां आप दोनों में बनी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेके दूरियां बनी हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज़ को लेके दूरियां बनी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को लेके, बहुत सारे, जिसे कहते हैं ना कि जितना मैं करती जाऊँ आपकी, अगर मैं एनर्जी जितना पीछे लेती जाऊँ, जितना तो उतनी ज़्यादा आपका प्रॉब्लम्स ओके रिश्ते में आई है। ओके, बहुत सारी। अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन और आपके बीच में प्यार के अलावा भी कुछ था, प्यार के अलावा भी बहुत कुछ था, तो कहीं ना कहीं कुछ के संबंध तो ये थे कि ये हाल हुआ कि आप दोनों के बीच में जो पति पत्नी वाला जो प्यार होता है ना, वो नहीं रहा आप दोनों के बीच। पति पत्नी वाला प्यार ऐसे कि पति घर में है तो एनर्जी कुछ ऐसी है कि पति घर में है तो बस एक है एक सजावट का सामान है, जहाँ अपनी मनमर्जी करने वाला पर्सन है, और आप दोनों के बीच में जो फिजिकल रिलेशन है ना, वो नहीं हुआ कभी, तो हुआ नहीं, जहाँ मैं कहूँ कि होता ही नहीं था, जहाँ पर पता नहीं कैसे हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ की एनर्जी जहाँ पर है, सभी की नहीं मैं बात कर रही हूँ, कुछ लोगों की है कि आप दोनों के साथ ना जो प्यार की जो चीज़ें होती है, वो प्यार की चीज़ आप दोनों के बीच में, वो प्यार नहीं था। अगर प्यार था तो वो चीज़ नहीं आप लोगों के बीच में, वो रिलेशन नहीं आप दोनों का बनता था। अगर बना है तो कहीं ना कहीं बिखर भी गया है। तो बहुत सारी चीज़ें बिखरी हैं आपकी लाइफ में। रिश्ता अगर मैं कहूँ तो 99% 100 में से 80% बिखरा हुआ, अगर 100 में से 60% बिखरा हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बिखरा ही है। ओके, और रिश्ते को लेके आपके पर्सन ना अटके हुए हैं, अभी भी अटके हुए हैं, बीच में ही अटके हुए हैं। आपके रिश्ते को लेके आपके पर्सन अटके हुए हैं, बहुत सारी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन इस पर्सन को दो चीज़ें, भाई दो एनर्जी है, जहाँ तो आप माफ़ी नहीं मांगते हो, आपके माइंड में घमंड हो सकता है, जहाँ फिर इस पर्सन के माइंड में घमंड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आप भाई बहुत ही एटीट्यूड वाले पर्सन हो, आप बहुत ही घमंडी टाइप के पर्सन हो, जो आपको लेकर ये चीज़ें अपने माइंड में सोचता है, ऐसी चीज़ें सोचता है। इनको लगता है कि माफ़ी तो आप भी मांग सकते थे, हाँ, तो आप भी सॉरी बोल सकते थे, मैं ही क्यों बोलूँ, आप भी झुक सकते थे, मैं ही क्यों करूँ। लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास है कि कुछ ईगो लेके बैठा है। ओके, तो हो सकता है इस पर्सन को ये भी लगता है कि मैं ही ईगो लेके बैठा था, मैं ही माफ़ी मांग लेता। तो मतलब कि अब कुछ पछतावा है, अब इसके माइंड में पछतावा है, प्यार को लेके पछतावा है, या फिर ये फील करता है कि अकेलापन फील करता है। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो प्यार है ना, उस चीज़ को लेके फील करता है। काफ़ी सारी एनर्जी है मेरे को, तो भाई को गाना भी नहीं सूझ रहा है। एक गाना आ रहा है, इसको देखकर ये आप हो और ये आपका प्यार है जो बिखरा हुआ है, और जिसको भरोसा ना होने के कारण इसने आपसे कट ऑफ कर दिया। जहाँ कहूँगी एक ही छत के नीचे रहते हैं, कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है। तो प्यार के भूखे तो कहीं ना कहीं ये भी हैं, और आप भी कहीं ना कहीं प्यार ही चाहते थे इनसे। ओके, तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, कहीं ना कहीं मनमुटाव हो गए, जिसमें सॉरी आ गया, सुलह को लेके माफ़ी आ गई। ओके, तो नाराज़गी आ गई, मनमुटाव आ गए। ओके, तो स्थितियाँ अगर मैं कहूँ तो रिश्ता ख़राब हो गया, बहुत सारी चीज़ें। इसी लेके तो एक ही मेरे माइंड में गाना आ रहा है, क्या कौन सा गाना है वो, तन्हाई को लेकर है। तन्हाई कौन सा गाना है, माइंड में नहीं आ रहा भाई। हाँ, तन्हाई तन्हाई दिल के रास्ते पे मैंने ठोकर कैसे खाई, टूटे ख्वाब सारे अब जे मायूसी है शाई, जिंदगी खो गई, जैसे कुछ तन्हाई वाले भाई गाने सुन रहे हैं पर्सन ना, कहीं ना कहीं मेरे को अब गाना सूझ नहीं रहा है मैंने, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत प्रेशर है। मेरे घर में ना फंक्शन चल रहा है भाई, फंक्शन होने वाला है, क्या करूँ मैं, तो मुझे वीडियो भी बनानी ज़रूरी है और ये भी काम ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। तो मेरे माइंड जो फ्रेश नहीं है, तो मैं किसी दिन गाने अच्छे से रिपीट करके आपके पास आऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि मेरी रीडिंग में क्या निकल कर आ जाएगा। तो कोई ना कोई हो सकता है सुन भी रहा है और सुनता भी है, मतलब कि तन्हाई के गाने, तन्हाई तो तन्हाई है इसकी लाइफ में तन्हाई। तो भाई फिर प्यार क्यों किया, अगर प्यार किया तो भरोसा क्यों नहीं किया। ये 2-4 चीज़ें हैं जो इस पर्सन के कहीं ना कहीं रास्ते की रुकावट बनी, जो चीज़ें सोचता है और इसको लगता है कि आप घमंडी, और आपको लगता है कि ये पर्सन घमंडी है। कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन भाई घमंडी है, घमंड किस में ज़्यादा है। तो इस शिवरात्रि पर इसकी मतलब कि 3-4 ये उसी दिन का नहीं है एनर्जी कि शिवरात्रि का एनर्जी है, इसका कुछ ना 2-4 दिन पहले की एनर्जी है, मतलब कि 5-6 दिन की कुछ एनर्जी है इस पर्सन की। ये इन एक हफ्ते में समझ लो कि 7 डे में किसी ने कुछ ये चीज़ें इसके माइंड में आई है, और ये अकेला फील कर भी रहा है, और कहीं ना कहीं सेपरेशन में आपका रिश्ता हो सकता है, कहीं ना कहीं तनाव में है ये पर्सन।
ओके। तो इसके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं, आपको लेकर ये चीज़ें सोच रहा है। ओके, तो और कार्ड हम निकालते हैं ताकि इसकी और भी एनर्जी हमारे सामने आ सके। ओके भाई, जिस कार्ड को आना होता है ना तो वो घूम फिर कर मेरे पास आ ही जाता है। अब इसको ले लिया मैंने। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय भद्रकाली, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, ओम शिवाय। यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय। क्या है इस पर्सन की और एनर्जी? इस पर्सन को एक चीज़ और, ये पर्सन सोचता है, सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। इस पर्सन को लगता है ना कि कहीं ना कहीं मैंने आपको धोखा दिया। भाई धोखा किसने दिया अब नहीं पता है, या तो आपने दिया, जो इस पर्सन ने दिया, किसी ने चीट किया है। तो ये पर्सन ये चीज़ भी सोचता है, माइंड में सोच रहा है कि अगर मैंने आपको धोखा ना दिया होता तो आज कहानी कुछ और होती। तभी तो ये पर्सन तनहा है ना, क्योंकि इसने चीट किया। इसकी लाइफ की सच्चाई तो हमारे सामने आ गई। देखिए भोलेनाथ, ईश्वर का नाम लेकर हम जब कोई रीडिंग निकालते हैं ना तो उस पर्सन की पूरी सच्चाई ही निकलती है जहाँ पर। ओके, तो इस पर्सन ने आपको कुछ लोगों के साथ मिलकर धोखा दिया। इसको लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया, आपके साथ छल किया, आपके साथ झूठ बोले बहुत सारे, मैंने छल कपट करके मैं थर्ड पार्टी में चला गया। हो सकता है जो पर्सन थर्ड पार्टी में हो, तो ये इसको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपको बेईमानी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने चालाकियाँ की है। ओके, तो इस पर्सन की कुछ एनर्जी। ओके, तो इस पर्सन को लगता है कि मैंने आपको धोखा दिया। ये चीज़ें भी ये पर्सन सोचता है। और इसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी भाई कुंभ राशि है। और भाई देखो, सबसे पहला कार्ड भी कुंभ राशि का ही निकला है, सोचने वाली बात है ना। तो ये कुंभ है, तुला राशि है, मिथुन राशि है, सिंह राशि, कन्या और कुंभ राशि। भाई कुंभ राशि का ही निकला है, जो कोई कुंभ राशि का पर्सन हो सकता है। ओके, तो कुंभ राशि का पर्सन भाई कौन है? तो ये एनर्जी इस पर्सन की भर के निकली काफ़ी, मुझे ज़्यादा कार्ड निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी स्ट्रांग है। क्योंकि शिवरात्रि पर इसकी स्ट्रांग एनर्जी निकली। मतलब कि कुछ दिन में ये सोच रहा था, कुछ टाइम से सोच रहा था, मतलब कि ये नाइट में यही सोचता है। ये नाइट के कुछ कार्ड निकले हैं और जो चीज़ इसको फील होती है कि मैंने आपको धोखा दिया, जो अटका हुआ है, इसीलिए इसको लगता है कि हमारा रिश्ता अटक गया। तो ये सेपरेशन में नाइट में सोचता है ये बात अपने माइंड में। भाई मैंने आपके लिए मैंने कार्ड निकाले हैं कुछ। ओके, तो गेट बाय गेट हम उसका भी करते हैं। ओके, 3 कार्ड मैंने निकाले हैं आपके लिए। ये कार्ड सबसे फर्स्ट कार्ड है। वैसे तो सबसे फर्स्ट कार्ड मैंने यही निकाला था आपके लिए, जो निकाला मैं उसी को एनर्जी लेती हूँ। ओके, तो सबसे फर्स्ट कार्ड है हमारा कि ना डेविलिश। ओके, तो डेविलिश का कार्ड निकला है आप लोगों के लिए। डेविलिश बताता है कि कहीं ना कहीं मुसीबतें इस पर्सन का अभी भी पीछा कर रही हैं। हो सकता है आपका पीछा कर रही हो कि, तो कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी भी जहाँ पर है, कहीं ना कहीं डेविल हुआ, आपके रिश्ते पर डेविल हुआ है और मुसीबतें आपका अब भी पीछा कर रही हैं। ओके, तो जिस पर्सन की तरफ इस पर्सन का आकर्षण हुआ है, कहीं ना कहीं उस पर्सन ने कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी छोड़ी है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुसीबतें अभी आपका पीछा कर रही हैं। ओके, और दूसरा कार्ड निकला है ओके बर्डलट अप। ओके, तो बर्डलट अप मतलब कि कुछ ऐसी एनर्जी जो अभी भी बंद पड़ी है, कुछ ऐसी बातें अभी भी बंद पड़ी है, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी बंद पड़ी है, कुछ ऐसी चीज़ें हाइड हुई हैं, कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी बातें, अब मतलब कि अंदर इस पर्सन ने अपने ना कुछ राज छुपा कर रखे हैं। ओके, तो कुछ ऐसे राज इस पर्सन ने अपने अंदर छुपा के, जैसे कि लावा है ना, ये जो ज्वालामुखी है, कि अगर वो राज बाहर निकल आए, अगर वो राज बाहर निकल आए तो एक ब्लास्ट होगा। भावनाओं का, कहीं ना कहीं भावनाओं का, इसकी अंदर की भावनाओं का एटम बॉम्ब कहूँगी, तो टाइम बॉम्ब जिसे कहते हैं ना, कि टाइम बॉम्ब, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने अंदर बहुत सारी ज्वाला छुपा कर रखी है। भावनाओं की ज्वाला इसने अपने अंदर छुपा कर रखी है और उसको रोक कर रखा हुआ है। मतलब कि भावनाएं तो इस पर्सन की बहुत हैं, चीज़ें तो बहुत हैं। ओके, बहुत सारी बातें, मतलब कुछ ऐसा राज इसने अपने अंदर, कुछ ऐसी बातें अंदर इसने अपने ज्वाला की तरह दफन करके रखी, अपनी भावनाओं को ज्वाला की तरह अंदर अपने दफन करके रखा है, जो आपको नहीं कह पाता है जी पर्सन। ओके, तो एक और हमने कार्ड आपके लिए निकाला था, उसे भी हम देखते हैं कि क्या है। भाई जब मैंने जो कार्ड निकाले थे ना, सच मानो मैं ईश्वर की कसम खाकर कहती हूँ, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं रीडिंग किस टॉपिक पर करने वाली हूँ। तो देख लीजिए, ईश्वर ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया।
और दोनों तरफ से कट ऑफ, दोनों तरफ से कट ऑफ। ये कार्ड जो निकला है ना, कट्स अबाउट वॉइस, ओके। तो जी ना कहीं दोनों तरफ से कट ऑफ हुआ, जो पर्सन दोनों तरफ से फाइट जारी हो सकता है थर्ड पार्टी में जो पर्सन, और इसकी फाइट दोनों तरफ से हो रही हो सकता है कोई दोनों तरफ से इस पर्सन को परेशान करे, कोई दो पार्टियां इसको परेशान करी हैं, कुछ लोग दो पर्सन हो सकते हैं इसको परेशान करने वाले इसकी लाइफ में। हो सकता है कि दोनों तरफ से कट ऑफ हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आपने छोड़ दिया इस पर्सन को, आप बात नहीं कर रहे, हो सकता है थर्ड पार्टी भी किसको भाव ना देती हो कोई, ओके। तो कुछ तो एनर्जी इस पर्सन की दोनों तरफ से जो पर्सन हाथ होकर बैठा हुआ है, ओके ओके। तो दोनों तरफ से हो सकता है इससे प्यार ना मिला हो, ओके। तो कट ऑफ है इसकी, कुछ चीज़ों में कट ऑफ है कोई, तो दोनों तरफ से ये पर्सन फंसा हुआ है, मान के लीजिए कोई। तो अच्छा जब बुरा समय था इस पर्सन का पलू थे, ओके। तो उन दोनों के बीच में जो पर्सन फंसा हुआ है, मतलब कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इस पर्सन को मार पड़ रही है, क्योंकि फाइट हो रही है, ओके। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये पर्सन फाइट कर रहा है, दोनों तरफ से इस पर्सन को प्रॉब्लम्स हो रही है, ओके। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से फाइट चल रही है, माइंड में भी फाइट चल रही है, चीज़ों को लेके फाइट चल रही है, ओके। तो जो पर्सन उन अच्छे बुरे पलों को याद कर रहा है, मिस कर रहा है और उनमें फाइट कर रहा है, ओके। तो ये फाइट का ही कार्य है। तो जो दो लोग हो सकते हैं जिनके बीच में ये पर्सन फंसा हुआ है, ओके। तो अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है शिवरात्रि पर, ओके। तो डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है, चेक करते हैं भाई एनर्जी। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। माँ ब्रह्मचर्नी का कार्ड निकला है भाई, दो कार्ड निकले आपके लिए, माँ ब्रह्मचर्नी का और त्रिपुरी सुंदरी देवी। और माँ ब्रह्मचर्नी आपसे कह रही है कि आपका ढूंढ संकल्प कड़ी मेहनत, ओके, फलदायक होंगे। बड़े लक्ष्य और छोटे लक्ष्य कार्य आपके विभिन्न कार्य हैं, ईश्वर आपके पूर्ण करेंगे, आपके अपने प्रति लोगों के साथ प्रेरित करें और लोगों के साथ बने रहें, और अपने कुछ काम को लेके कुछ ब्रेक लें और अपने कार्य को याद रखें और केंद्र रखें अपना ध्यान, और अपने शरीर का, अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो माँ ब्रह्मचर्नी भी आपको भाई ब्लेसिंग दे रही है, और त्रिपुरी सुंदरी देवी का भी आपको मैसेज है। त्रिपुरी सुंदरी देवी का आशीर्वाद है कि आपकी सुख वैवाहिक जीवन, आपको रिश्ते में सुखी और संतोष का रिलेशनशिप, युगल के बीच में मजबूत बंधन और साझा बंधन हमेशा बना रहेगा। तो त्रिपुरी सुंदरी देवी भी आपको ब्लेसिंग दे रही है, ओके। ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप का आपको आशीर्वाद है। तो आप हम ले लेते एक एंजल मैसेज, और एंजल मैसेज आज का है 666 का एंजल मैसेज है। एंजल आपको मैसेज दे रही है कि आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। आपको आध्यात्मिक ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपके अपने दिल की बात आपको अपने दिल की बात सुननी है, ओके। अपने दिल की बात सुने और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, और जो भी आपका कोई रिश्ता है उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। तो 666 का ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मैसेज, ओके। तो ये थी भाई आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, ओके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली। सभी प्यारे बहन भाइयों को राधे राधे सभी को, और बाय बाय दोस्तों।